हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर बताइए मेरे को, आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट इतिहास यानी कि हिस्ट्री से 12 क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव ले आए हैं आप लोग के लिए। तो इसीलिए आज का वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है धौलावीरा किस राज्य में है? ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है पंजाब में। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, पूछा जाता है मेरा भाई धौलावीरा और लोथल किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। पूछा जाता है स्टूडेंट भोग लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, पूछा जाएगा आप लोगों से लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को करेक्ट जवाब देना है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न में लिखे है मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक मतलब है। ए ऑप्शन है मृतकों का टीला, बी ऑप्शन है महान का टीला, सी ऑप्शन है जीवितों का टीला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक मतलब है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक मतलब जो है मृतकों का टीला है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, मृतकों का टीला है। तो ए आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है स्टूडेंट आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 3 प्रश्न पर। 3 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन सिंधु नदी के किनारे, बी ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, सी ऑप्शन सतलज नदी के किनारे, डी ऑप्शन है रावी नदी के किनारे। देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता यानी कि पूरा सभ्यता का बात किया जाए तो सभ्यता की बात किया जाए तो सभ्यता जो होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। बस हड़प्पा का बात किया जाए तो रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है कनिंघम ने, बी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, सी ऑप्शन है फलित ने, सी ऑप्शन है कनिंघम महोदय ने। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है। तो देखिए, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की है विलियम जोन्स ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था, विलियम जोन्स जी ने किए थे। चलिए चलते हैं 5 प्रश्न पर। 5 प्रश्न में लिखे है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन नेपाल में, डी ऑप्शन है भूटान में। देखिए, पूछा जा रहा है साथियों आप लोगों से हड़प्पा जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा जो है हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है राजगिरी, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है नालंदा। देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से मगध की प्राचीन राजधानी जो है कहाँ है। तो मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगिरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, राजगिरी है मगध की प्राचीन राजधानी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 7 प्रश्न पर। 7 प्रश्न में लिखे कौटिल्य चाणक्य किसकी मंत्री थे। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य की, बी ऑप्शन है अशोक की, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त की, डी ऑप्शन है उदयन की। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से
कौटिल्य चाणक्य किसकी मंत्री थी? तो देखिए कौटिल्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य की मंत्री थी, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य की मंत्री थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन है हप्पी, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है कालीकट, डी ऑप्शन है गोलकुंडा। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध कौन से है? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है उदयपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, उदयपुर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है गंधार काल में किस काल का गंधार काला में किस काला को प्रभावित थी? ए ऑप्शन चीनी काला को, बी ऑप्शन यूनानी काला को, सी ऑप्शन ईरानी काला को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गंधार काला में किस काला से प्रभावित थी? तो देखिए गंधार काला में यूनानी काला से प्रभावित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, यूनानी काला से प्रभावित थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10 प्रश्न में लिखा है बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? तो देखिए बीड़ा बजाते हुए सिक्का जो जारी किए थे समुद्रगुप्त जी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त जी ने बीड़ा बजाते हुए सिक्का जारी किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि आप सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होके तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँचे इस वीडियो का। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है फहियान कौन था? ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन है चिकित्सक, सी ऑप्शन है सेनापति, डी ऑप्शन है चीनी तीर्थयात्री। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट फहियान जो है कौन था? तो देखिए फहियान जो है चीनी तीर्थयात्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, चीनी तीर्थयात्री थे फहियान। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 12 प्रश्न पर। 12 प्रश्न में लिखा है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन है रोपड़ से, बी ऑप्शन है रंगपुर से, सी ऑप्शन है लोथल से, डी ऑप्शन है कालीबंगा से। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हल से जूते खेत के साक्ष्य जो मिले हैं राजस्थान यानी कि राजस्थान कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूछा जाता है मेरा भाई कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस अभिलेख में अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख है? ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन है सप्तम, सी ऑप्शन दसम, डी ऑप्शन 13वां। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से किस अभिलेख में अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख है? तो देखिए 13वां में है अशोक का कालिंग का विजय। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, 13वां में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 14 प्रश्न पर। 14 प्रश्न में लिखे मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कौटिल्य की, बी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज की, डी ऑप्शन है बिंबिसार की। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगाना है, विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। चलिए चलते हैं 15 प्रश्न पर। 15 प्रश्न में लिखा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए ऑप्शन है मगध, बी ऑप्शन है अवंती, सी ऑप्शन है कौशल, डी ऑप्शन है गंधार। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थी कौन थी? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थी मगध थी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, मर्सर लगा देना। पूछा जाता है मेरा भाई महाजनपदों की संख्या जो है कुल कितनी है? तो देखिए महाजनपदों की संख्या का बात किया जाए तो कुल 16 महाजनपद है। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 16 प्रश्न पर। 16 प्रश्न में लिखा है उपनिषद की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 104, बी ऑप्शन 105, सी ऑप्शन 106, डी ऑप्शन 108।
देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से उपनिषद की संख्या कुल कितनी है। तो उपनिषद की संख्या जो है कुल 108 है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। उपनिषद की संख्या का बात किया जाए तो 108 है। महाजनपद की संख्या कुल 16। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 17 प्रश्न पर। 17 प्रश्न में लिखा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है। ए ऑप्शन संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन है पाली भाषा में, सी ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, डी ऑप्शन है हिंदी भाषा में। देखिए पूछा जाता है स्टूडेंट आप लोगों से महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है। तो महाभारत की रचना जो हुआ है संस्कृत भाषा में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को रखना है। आंसर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में यानी कि महाभारत की रचना हुआ है। चलिए चलते हैं 18 प्रश्न पर। 18 प्रश्न में लिखा है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, बी ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, सी ऑप्शन है सरयू नदी के किनारे, डी ऑप्शन है गंडक नदी के किनारे। देखिए पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से कौशल महाजनपद जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौशल महाजनपद की बात किया जाए तो सरयू नदी के किनारे स्थित है कौशल महाजनपद। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को याद रखना है, सरयू नदी के किनारे कौशल महाजनपद है। चलिए चलते हैं 19 प्रश्न पर। 19 प्रश्न में लिखा है कमल महल कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन है हैदराबाद में, बी ऑप्शन है बीजापुर, सी ऑप्शन है हम्पी, डी ऑप्शन है कांचीपुरम। देखिए पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से कमल महल कहाँ अवस्थित है। कमल महल जो है हम्पी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में स्थित है। पूछा जाता है मेरा भाई हम्पी की राजधानी कहाँ है। तो हम्पी की राजधानी की बात की जाए तो विजयनगर आप लोग को करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए चलते हैं 20 प्रश्न पर। 20 प्रश्न में लिखा है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य से, बी ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य से, सी ऑप्शन है बहुमनी साम्राज्य से, डी ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य से स्थित है। पूछा जाता है मेरा भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए आप लोगों से 20 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा 20 में ले कितना सही हुआ है। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो का शेयर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।